नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में मैं स्वागत करता हूं आपका। आइए आज पार्ट 5 ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल आए उसके बारे में हम आगे बताएंगे। देखिए, थोड़ा सा एक सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूं। अभी जो फिलहाल में चल रहा है एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। क्या चल रहा है? एनटीपीसी का एग्जाम। एनटीपीसी का एग्जाम भी इस पेपर के लिए बहुत मजेदार रहेगा, क्योंकि ये एनटीपीसी का जो एग्जाम है अब 15 अप्रैल में होने थे। 50 अप्रैल में होने थे, 15 अप्रैल के एंड में होने जाने थे, लेकिन कुछ सूचना की वजह से अप्रैल के बाद कहां चला गया? मई में संभावना है। मान लीजिए 15 मई, 15 मई के बाद से संभावना है। 15 मई टू 50 जून के बीच में होने वाले हैं। तो ये जो पेपर मैं बताने जा रहा हूं एज ए प्रीवियस ईयर ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए भी, दोनों के लिए मकदार रहेगा। ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए भी मकदार रहेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और फॉर्म भरने वालों की संख्या 60 लाख है। 60 लाख है। तो ग्रेजुएट वाले और 12th वाले दोनों मिलाकर समझिए 1.5 करोड़, 1 करोड़ टू 1.2 करोड़ तक है। 2 करोड़ तक है इसकी जनसंख्या भरने वाले लोगों की है। ठीक है। और सीटें कितनी है? मात्र 5,000 4,000 के लगभग में है। तो इसलिए ये पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट यहाँ पर लाएंगे जिससे आपके लिए मकदार एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, आइए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइप 4 में पहले तो 1 2 3 टाइप हम पढ़ चुके थे। ये देखिए, जितने भी सवाल ध्यान दीजिएगा सब एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आते हैं, उसको अच्छे से अच्छे आप रिवीजन घर पर करिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? 3 कुर्सियां और 2 मेजों की कीमत 7,000 है। कितना है? 3 कुर्सियां और 2 मेजों को। देखिए कभी भी अगर ऐसे चलेंगे तो डायरेक्ट आप एक्स मान लीजिएगा, एक्स वाई इक्वल टू ए, ऐसे आपको जल्दी सवाल निकल जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 कुर्सियां और 2 मेजों की कीमत 7,000 है और 5 कुर्सियां और 3 मेजों की। देखिए 5 कुर्सियां और 3 मेजों की दाम कितना है? 11,000 रुपए है। देखिए ये सवाल आपके सामने बन गया। ठीक है, 11,000। इक्वेशन बना लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। जितने बच्चे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने से एक होगा कि आपका समय का बचत होगा। इनडायरेक्ट भी मैं समझा दूंगा, उससे भी समय का आपका थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सवाल जल्दी सॉल्व होंगे। लेकिन ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों वाले देखिए, इसमें क्या लिखा है? 3 कुर्सियां 2 मेजों की कीमत 7,000 है और 5 कुर्सियां 3 मेजों की कीमत कितनी है? 11,000 है। ठीक है, 11,000 है। तो 4 कुर्सियां और 2 मेजों, देखो 4 बोला है और 2 बोला है। ठीक है, 4 कुर्सियां 2 मेजों की कीमत क्या होगी? तो हम देखिए कभी भी इस इक्वेशन को बनाने के लिए डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो देखिए 2 और 3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 3 2 जा 6 ये कट जाएगा और 3 2 जा 6 ये कट जाएगा। तो डायरेक्ट करेंगे 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10x, तो 10x यहां हो जाएगा, 9x यहां हो जाएगा, बराबर 10x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 7 3 जा 21, 11 2 जा 22, तो 22,000 यहां हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21,000। देखिए डायरेक्ट करने का कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो आपका क्या हुआ? 1,000 आ गया। कितना आ गया? 1,000। तो अब डायरेक्ट सवाल निकाल सकते हैं ऐसे। जब 1,000 आ गया तो पूछा कितना है? 4 कुर्सियों के दाम। जब x आपका 1,000 आया तो देखिए ये 1,000 आया तो ये कितना हो जाएगा? x 3,000। तो y कितनी हो जाएगी? 2y इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 4,000 रुपीज हो जाएगी। तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपीज हो जाएगी। देखिए आसान से सवाल हो जाएगा। आसान बनाना चाहते तो बना सकते, अगर मैं इसको लिखकर पूरा बताऊंगा और ज्यादा समय लेगा। देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 काट देंगे, 3 3 जा 9, 9 5 9 10, 1 आ गया, ये 1 आ गया आपके पास। 7 3 जा 21, 11 2 जा 22, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1,000 आ जाएगा। 1,000 करेंगे, यहां पर आप y की वैल्यू। तो अब यहां पर पूछा 4 कुर्सियां, 4 है तो 4 1 जा 4, 2 है 2 2 जा 4, डायरेक्ट 1,000 आ जाएगा। क्या पूछा है? 4 चेयर प्लस 2 मेज, 2 टेबल्स, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1,000 अब प्लस 2 इंटू 2,000, कितना हो जाएगा? 4,000 प्लस 4,000, 8,000 हो गया। डायरेक्ट आप सवाल इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है एकदम।
और इक्वेशन बना के करेंगे, उसका मान पुट कर करेंगे, उसका मान की वैल्यू रखेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तब बहुत ज्यादा समय लगेगा। तब आपको इस समय में कम से कम 3 मिनट का समय लग जाएगा। वैसे आप 1 मिनट कुछ समथिंग में आप 45 सेकेंड में कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पेपर में आता है, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में आया है। देखिए देखिए, दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू नंबर इज 20, द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस 16। देखिए इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 20, दो संख्याओं का योग दिया हुआ 20। देखिए दो संख्या आप लिख लीजिए, 20 दिया हुआ है बराबर, उनका अंतर, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपके सामने, 16 दिया हुआ है। उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। उसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना हुआ है, 16 दिया हुआ है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के अनुपात पूछा, रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, स्मॉल नंबर रेशियो। देखिए जब आपके सामने दो है और ये है, ठीक है, आप इक्वेशन डायरेक्ट बनाइए। इक्वेशन देखिए आप क्या करिएगा, देखिए कट गया, आपका क्या आएगा, 2a आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आसान था। तो a इक्वल टू जब 18 हो गया तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब क्या था सवाल में, रेशियो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या। बड़ी संख्या 18 है, छोटी संख्या 2 है, रेशियो बनेगा 9:1। ऑप्शन में देखिए क्या है आपके पास, 1:9 भी है, ये नहीं होगा। देखिए 9:1। जल्दीबाजी में काम मत कर, गड़बड़ करिएगा। छोटी से अगर बड़ी बोलेगा तो 1:9, बड़ी से छोटी बोलेगा तो 9:1। ये ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए और बी की वैल्यू याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ क्या लिखा है कि इफ द नंबर प्रज्ञा इनवाइटेड मेल एंड फीमेल टू हर बर्थडे पार्टी इन द रेशियो ऑफ 7:6। जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा अपने जन्मदिन पार्टी पे पुरुषों और महिलाओं को 7:6 अनुपात में बुलाती है। ठीक है, 7 आपका क्या है, मेल्स है, और 6 क्या है, 6 क्या है आपके वोमेन्स हैं। ठीक है, उसके टोटल नंबर गेस्ट अटेंडिंग द पार्टी वेयर इफ द नंबर ऑफ द मेल्स पार्टी 56, मेल्स दिया है 56, मेल दिया है 56, तो टोटल नंबर गेस्ट अटेंडिंग द पार्टी वेयर, टोटल नंबर पूछ रहा है। देखिए सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा कठिन भी है लेकिन सवाल आसान है। देखिए कैसे आसान है मैं बता दे रहा हूं। जन्मदिन पार्टी पुरुषों और महिलाओं, देखिए जन्मदिन पार्टी पर पहली बात की मेल का, मेल मतलब पुरुष, पुरुष, और फीमेल मतलब वुमेन, फीमेल मतलब महिलाएं। ठीक है, तो देखिए ये 7:6 दिया, 7:6 दिया है। क्या बोला है कि मेल जो है, मेल जो है 56 है, मतलब आपको जो आमंत्रित किया गया है पुरुषों की संख्या कितनी है, 56 है। तो पुरुषों की संख्या बेटा 56 है, तो कितना रेशियो आया, 7 8 56। तो जब पुरुषों की संख्या जब 56 है तो 6 रेशियो कितना आएगा, 8, 48 हो जाएगा। ये 48 हो जाएगा। तो दोनों को बोला ऐड, बोला है दोनों कितना होंगे, 8 14 9 1 10 104 हो जाएंगे, 104। देखिए क्या सवाल में कुछ था ही नहीं, कुछ सवाल में नहीं था कि 7:6 दिया। अगर यहां महिलाएं दे देता, मान लीजिए महिलाएं, मान लीजिए यहां पर महिलाएं दे देगा, 7:6 महिलाएं अगर देता 48 है, तो वैसे ही करते हैं 8, तो फिर ये क्या हो जाता, 56 हो जाता। वही बात, दोनों ऐड करके 104 आ जाता। आसान सवाल लगा सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए 7 6 है, देखिए 104 है, तो 7 6 13 होता है, 13 के टेबल में भी आता है ये, 13 8 जा 104। ये भी आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, 13 8 जा 104। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर विच आर द रेशियो 5:3 इज 15। 5:3 के अनुपात में, 5:3, 5:3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का बीच का अंतर 50 है। कितना है, 50 है। तो संख्या का गुणनफल कितना है, क्या पूछा है, संख्या का गुणनफल कितना है। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, आपके 5 डिफरेंस कितना है, 2x का,
50 का डिफरेंस है, x इक्वल टू कितना हो गया 50/2 25 हो गया। देखिए कैसे 5 रेस कैसे कर सकते हैं, लीजिए आपको कंप्लीटेड ना हो तो बता दिया मैंने। ठीक है, अब क्या पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल, जब आपका x 50 आ गया तो 550 कितना होता है, कितना आया 25 आया ना, 25 आया। ठीक है, तो 125 हो गया, और 3 है आपके सामने, 5 इंटू कितना आया 3 आया। सेवेंटी फाइव आया। ठीक है, अब क्या पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब संख्याओं का मतलब व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट पूछा है, देखिए सब में 5 आ रहा है, सब में 5 आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा 125 का। 125 फाइव कितना होता है, डायरेक्ट करने का तो 625 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 7 5 35 3, 12 7 जा 84, 84 12 7 जा 84, 84 और 3 87, 9375 है कहीं, ये है 9375। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, जल्दी से जल्दी सवाल करिएगा। 5 3 2, 2 से 25, 25 5 जा 125, 25 25 3 जा 75, और 125 में 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आ जाएगा ये 12 5 5 जा 25 5 62। डायरेक्ट आप आराम से सवाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर है। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे, फटफट कैलकुलेशन आपका बेस्ट होना चाहिए सबसे। देखिए मैथ में कैलकुलेशन बेस्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ट का मतलब आपको बता रहे हैं, पहले की बात आपकी 1 से 20 तक मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, कुछ स्क्वायर आप याद कर लीजिए, स्क्वायर 1 to 30 तक लर्न कर लीजिए, फिर क्यूब याद कर लीजिए 1 to 15 तक याद कर लीजिए ऐसे, और स्क्वायर आ गया क्यूब आ गया, फॉर्मूला याद कर लीजिए, अलजेब्रा इक्वेशन में फॉर्मूला याद रख लीजिए ये, और आपका टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया। हाँ, टेबल में ध्यान दीजिएगा, टेबल में ज्यादा से ज्यादा 25 का मल्टीप्लीकेशन, 5 का, 15 का, 13 का, और 17 का, और 19 का, इसका टेबल में जरूर आप याद करके रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए एक संख्या क्या लिखा है, 3/5 ऑफ ए नंबर इज 10 more than half of the second number if 8 is a subtract from 3/7, 3/7 इसको कर लीजिएगा, 3/7 of the first number, then it's become 4 less than that, then half of the second number, what is the sum of two number। देखिए सवाल क्या पूछा है कि एक संख्या का 3/5, कोई एक संख्या ले लीजिएगा 3/5 रहेगा, दूसरी संख्या कोई दूसरी संख्या आप y मान लीजिएगा कि आधे, हाफ, आधे से 10 अधिक है, आधे से 10 अधिक है। तो इसका आप देखिए कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए x मानते हैं तो 3/5 ले लीजिएगा, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या y का आधे से 10 अधिक है, देखिए ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, यदि पहली संख्या का 3/7 में से 8 घटाने पर, अगर 8 घटा दिया जाए तो दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है। देखिए इक्वेशन आराम से बन जाएगा, आप आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में क्या था, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, कुछ था इस सवाल में, देखिए इक्वेशन बन गया आपका। देखिए सवाल, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है, तो शॉर्ट ट्रिक अगर काम नहीं करता है तो कुछ दिमाग से भी आप काम करके थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन आपके सवाल एग्जैक्ट आएंगे। शॉर्ट ट्रिक जहां लगेगा वहां डायरेक्ट बता दिया जाएगा। लेकिन देखिए एक संख्या का 3/5, दूसरी संख्या के आधे, दूसरी संख्या आधे से 10 अधिक है, यदि पहली संख्या के 3/7 में से 8 घटाने पर दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है, तो ये कैसे बनाइए, देखिए 3x/5 - y/2 = 10,
5 2 का एलसीएम ले लीजिएगा, 10 हो जाएगा। 6x हो जाएगा माइनस 5y, इतना बताने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को। 6x माइनस 5y इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन बन गया एक। हाँ ये देखिए 3x बाई 7 और माइनस y बाई 2 इक्वल टू 4, 4 हो जाएगा। माइनस 8 उधर जाएगा, प्लस में होगा, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। तो ये 7 2 जा 14, 2 6x माइनस 7y इक्वल टू 56। कहीं गड़बड़ है तो देख लीजिए, ठीक है। तो 6x माइनस 7y, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट 56 लिख दिया इसलिए कि डायरेक्ट बता रहा हूँ, 56 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड बन गया। अब डायरेक्ट देखिए आप कर सकते हैं, 6 आपका कट जाएगा, लिख में कर लीजिए 6x माइनस 5y इक्वल टू 100 और 6x माइनस 7y इक्वल टू 56। डायरेक्ट आप ऐसे काट सकते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y हो जाएगा 2y इक्वल टू 44, y को 22 हो गया। ये जब 22 हो गया तो आप किस में पुट कर सकते हैं y का, y की वैल्यू कितनी है ये, हाँ देखिए y की वैल्यू 6x है, तो 5 2 जा 10, 11 110, 100, तो 6x इक्वल टू 210, तो x वैल्यू कितना आ गया 210 बाई 6, 3 2 7 35 आ गया। तो सवाल क्या बोला है, सवाल ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग, देखिए इसको ट्रिक से इसमें से देखकर ऑप्शन से नहीं पकड़ सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो कितना आया 35, दोनों संख्या कितना है 35 प्लस 22 7 57 आ गया है सर, ठीक है। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी में सवाल कर सकते हैं। सॉल्व देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्या बोला है, 12वीं कक्षा के पुनः मिलन, देखिए इन द रिक्रेन ऑफ द क्लास 12 आउट ऑफ 45 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, इफ द ऑल प्रेजेंट इन द फंक्शन शेक हैंड विद द वन अदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देखिए हैंड शेक वाला जो हाथ मिलाने वाली चीजें होती है ना, हर बार हर सवाल एनटीपीसी का सवाल है, ये हर बार आप पूछता है सवाल एनटीपीसी का, ये ठीक है एनटीपीसी का शेक मिलाना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 45 छात्र हैं, 30 छात्रों ने समारोह में भाग लिया, तो इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा और ऐसे भी सवाल बता दूंगा। ऐसे सवाल कैसे बताना है, देखिए ध्यान से, पहले तो ट्रिक इसका जान जाइए। ट्रिक आपका ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी अगर ऐसे सवाल आता है तो n-1 करिएगा बाई 2 करिएगा। n कितना है 30 है, और 30 माइनस 1 कितना 29 हो गया अपॉन 2, ये ट्रिक आपका है 15। अब इसको देखिए 29 में 15 से मल्टीप्लाई करिएगा, 9 5 या 45 कौन सा रहेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 29 बाई 15 435, 435, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये ट्रिक था आपका। ट्रिक अगर आपको ऐसे आते हैं तो n-1/2 करके इसको सवाल को ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए एक इसका ब्रीफली बता दे रहा हूं, 45 छात्र हैं, 30 छात्र हैं, देखिए 45 छात्र हैं, 30 छात्र हैं, तो कितने लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, 15 लोगों ने हाथ नहीं मिलाया होगा, ठीक है पहला ही चीज। तो अब एक सीक्वेंस देखिए, अगर 1 से जा रहा है तो 29 लोगों ने हाथ मिलाया होगा, ऐसे हो गया, तो टोटल कितना हो गया। अब यहां पर क्या लगेगा, एपी लगेगा, याद रखिए एपी लगेगा, एपी यहां पर लगने वाला है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी लगेगा, ठीक है। तो आपके क्या है 29 हो गया, ए कितना है 1 हो गया, n-1 हो गया, और डी कितना है 1 हो गया, डी डिफरेंस 1 ही आएगा, हर का 1 गैप है, तो 29 हो जाएगा 1 प्लस n-1, n-1 का n 1 से 1 कट गया, n नीचे क्या आ गया 29 हो गया, ठीक है। और एक आपका 30 है 29 बाई 10। अब देखिए ये हो गया, अब यहां पर लगेगा थर्मोपॉल, बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा, ये थर्मोपॉल जाएगा 2a प्लस n 2, देखिए
ए प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा। ये क्या है, 1 है, ए क्या है यहाँ पर 1 है, और 29 माइनस 1 एन आया ना, डी कितना है 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2, ये 29 हो जाएगा, 29 माइनस 1 28, देखिए ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहां पर क्या है बाई 2 था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था बाई 2 था, 2a बाई 2 था ना, 1/2 ऐसे करके था। एक मिनट, देखिए यहां फॉर्मूला क्या था 1/2 था, क्या था 1/2, ठीक है, तो 1/2 था, तो यहां से हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए इंटू 1, देखो 2a बरा ए प्लस n1 ऐसे होता है, 2a यहां देखिएगा 2a बाई 2, नहीं रुकिए, देखिए बाई 2 था, तो बाई 2 करके 15 कर लीजिएगा, तो जब 15 हो जाएगा तो 29 इंटू 15 बाई 2, इसको क्या आएगा 435 हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा लेंथी जाएगा, ये बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा, तो इस वजह से ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 29 है और आपका ये क्या है, ये लगेगा एपी से और ये लगेगा आपका सम ऑफ ऑल एपी लगेगा ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 2a प्लस n माइनस 1, ऐसे होता है 1/2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्या लिखा है, दो इफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 5, देखिए डिफरेंस इज द टू नंबर इज 5, देयर प्रोडक्ट 336, द फाइंड द सम ऑफ नंबर, समझिएगा डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 5, द देयर प्रोडक्ट इज 336। देखिए इसमें से कोई ऐसा, देखिए पहली बात ध्यान दीजिए, डिफरेंस मान लीजिए आप डिफरेंस लिखा है ना a माइनस बी इक्वल टू 5 ले सकते हैं, मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे ले सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, x ले लीजिएगा, x है और x प्लस 5 ले लीजिएगा, ऐसे करा डिफरेंस हो गया आपके सामने। देयर प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट 336, ये हो जाएगा, देयर प्रोडक्ट 336 हो जाएगा। तो आप अगर इक्वेशन से करना चाहेंगे तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं, 5x माइनस 336 इक्वल टू 0, देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जितना भी सवाल आता है, जितना भी एनटीपीसी चाहे ग्रुप आरआरबी डी, ग्रुप डी जो पूछता है सब एनसीईआरटी से पूछता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, किसी बच्चे को मान लीजिए नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकता है। अच्छा डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये 5 है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से चलेंगे और हमें ऐसा डिजिट लेना है, ऐसा डिजिट लेना है कि डिफरेंस करने पर 5 आवे और मल्टीप्लाई करने पर 336 आवे, मल्टीप्लाई करने पर 336 आवे। तो देखिए 336 है, इसमें हमारा क्या 21 भी है 51 भी है, 21 और एक 16 ले लेंगे, देखिए 21 मान लीजिए ले लेते हैं और एक 16 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप 51 और 46 लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो देखिए 11 में से 5 6 गया, 5 तो 11 में से देखिए 1 6 जा 6 होता है और 1 6 जा क्या होता है 6 होता है, ठीक है। 336 आ सकता है, देखते हैं नहीं आएगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो 5 तो आएगा, ये 5 आएगा, लेकिन इसमें माइनस करेंगे तो 5 से ज्यादा आएगा, 5 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ऑप्शन में देखिए फिट बैठ रहा है 21, तो देखिए ध्यान से 21 है, तो 21 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई 16 से करके देखिए, आ गया। तो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग देखिए आपका क्या आ गया, तो संख्याओं का योग क्या हो गया 21 आपका आ गया, 21 ही है ये x की वैल्यू। 21 में से माइनस करेंगे तो आपका 5 भी आ जाएगा, संख्याओं का योग भी हो जाएगा, 21 माइनस 6 हो जाएगा ये सर, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग पूछा है, समझिए ये संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है, संख्या नहीं पूछा है। तो संख्याओं का योग अगर पूछा है तो 21
और 16, 37 आंसर आएगा ये। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आएगा? 37। देखें, अगर यहां पर आपका सवाल चेंज कर देता, सवाल चेंज करके लिखता कि संख्या बताइए, संख्या, तो 21 और 16 हो जाता। बड़ी संख्या पूछता, बड़ी संख्या पूछता तो आप क्या बताते हैं? 21। छोटी संख्या पूछता तो आप क्या बताते हैं? 16। पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 5, जो सवाल में दिया है। ऐड पूछेगा तो अब क्या होगा? 37। मल्टीप्लाई पूछेगा तो तुरंत आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, 336। इतने सवाल आपके बन जाएंगे, इतने सवाल आपके बन जाएंगे। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन आपका 37 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपका क्या है? 24 है। यदि उनके वर्गों का योग 52 है, वर्गों का योग पूछ रहा है, यदि उनके वर्गों का योग कितना है? 52 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया अभी कि फॉर्मूला वेस्ट याद करा करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर है। क्या दिया है? वर्गों का योग 52 दिया है और 24 दिया है, प्लस 48, कितना हो जाएगा? 100। ए प्लस बी का स्क्वायर जब 100 है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उनका योग, योग आ गया, उनका योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, दोनों को योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यदि किसी संख्या के 5 गुना में से, देखिए यदि किसी संख्या के 5 गुना में से 10 घटा दिया जाए तो वह संख्या उस संख्या के 8 गुना से, 8 गुना से 4, 8, उस संख्या के 8 से 4 गुना जोड़ने पर, उस संख्या के 8 से 4 गुना जोड़ने पे, 8 से 4 गुना जोड़ने पर बराबर हो जाए तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? देखिए, तो 5x हो जाएगा, -4x, ये 10 उधर जाएगा, 18 हो जाएगा। संख्या क्या होगी? 18 हो जाएगी। यदि किसी संख्या के 5 गुना में से 10 घटा दिया जाए तो वह संख्या, जो संख्या आएगी उससे 4 गुना पर, 4 गुना पर 8 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या बराबर, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, 5 टाइम्स नंबर देन दैट विल बी इक्वल टू द नंबर फाउंड व्हेन एडिंग 8। देखिए लिखा है ना, व्हेन एडिंग 8 4 टाइम्स ऑफ द नंबर, व्हेन एडिंग 8 4 टाइम्स। अगर आपको हिंदी में सवाल समझ में नहीं आते हैं तो इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, इंग्लिश में अच्छा सही लिखा रहता है। तो 8 एडिंग 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। देखिए क्या लिखा है, जब किसी संख्या का 8 गुना 4 में जोड़ा जाता है, देखिए जब किसी संख्या का 8 गुना 4 में जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, when the 8 times of a number, 8 times of a number added to 4, the result of a smallest 3 digit, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होता है समझिए, स्मॉलेस्ट पढ़ेंगे आप लोग, कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 का सवाल है ये। स्मॉलेस्ट 1 का कितना होता है? 1 होता है। 2 का कितना होता है? 10 होता है। 3 का कितना होता है? 100 होता है।
4 का कितना होता है 1000 होता है, 5 का कितना होता है 10,000 होता है। आगे जितना का पूछेगा एक लगाकर कम करके 0 लगा दीजिएगा। वैसे आपका क्या बोलते हैं लार्जेस्ट पूछेगा तो वह इन का 9, 2 का 99, 3 का 999, 4 का 49, 5 का 59। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए तो कितना पूछा परिणाम, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो आंसर देखिए 100 माइनस 4 96, तो x का वैल्यू क्या हो गया 96/8 12, 12 8 जा 96। ठीक है, तो क्या पूछा वो संख्या क्या होगी, तो 12 ही होगी। ठीक है, चल नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 9 है, ध्यान दीजिएगा, ये दो संख्याओं का योग पूछा है 9 है, ऑप्शन से भी बता दूंगा इसको, और उसका व्युत्क्रम योग 1/5। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। अगर आपका कभी भी पूछेगा ए, जैसे ए और बी दिया हुआ है, 1 मिनट रुकिए, जैसे आपके सामने ए और बी दिया हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a 1/b। अगर इसको जोड़ने का बोलेगा तो आप जोड़िएगा एलसीएम लेकर, अगर आपको घटाने का बोलेगा तो आप घटाइएगा, अगर आपको मल्टीप्लाई करने का बोलेगा, अगर आपको डिवाइड करने का बोलेगा तो बी बाई ये होगा। ये देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला है और ये डिवाइड वाला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो ये सवाल क्या पूछा है, अगर दो संख्याओं का योग 9 है तो उसके व्युत्क्रम का योग 1/5 होगा। तो पहली बात ध्यान दीजिए, अगर ए आप सामने लिया आपने तो आप इसको क्या ले 9 माइनस बी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो या आप x ले लीजिएगा और 9 माइनस एक्स ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसका जब आप व्युत्क्रम करने जाएंगे तो आपके सामने ये मिलेगा, और उसका रेसिप्रोकल कितना 1/2 है, यही है। उसका व्युत्क्रम का वही कितना है 1/2 है, यही सवाल है आपके सामने, यही सेम टू सेम सवाल है। देखिए आपने x माना, 9 माइनस एक्स हुआ, x हुआ, पूछा है कोई एक इनमें से एक नंबर बताइए। ऑप्शन के तरीके से लगा सकते हैं आप, 2 रखिए 2 नहीं होगा, 1/2 कभी नहीं आने वाला है। 4 रख के देखिए 4, 5 नहीं आने वाला है। 5 रख के देखिए 5 को 20 नहीं आने वाला। 6 रख के देखिए 6 रख के देखिए 1/6 1/3 आ जाएगा। देखिए 6 रखेंगे 1/6 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। 6 एलसीएम ले लेंगे और 1+1+2 देखिए 3/6 हो गया, 1/2 हो गया। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये आसान से आ गया सवाल, क्लियर में आ गया एकदम। देखिए व्युत्क्रम कर लिए व्युत्क्रम, और देखिए एक और इसमें से एक और सवाल हर बार पेपर में पूछता है, पेपर में ये पूछता है कि अगर a प्लस बी आपका 5 दिया है और a b दिया है 10, ठीक है, ऐसा दिया है, ये सवाल ऐसा दिया a+b 5 दिया है, a b 10 दिया है, तो इसका व्युत्क्रम बताइए। तो व्युत्क्रम करने के लिए 1/a प्लस 1/b प्लस कर रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी में आता है सवाल ऐसे। तो a प्लस बी क्या है 5 दे दिया, a भी कितना है 10, 1/2 ऐसे भी आता, देखिए ऐसे सवाल आते हैं व्युत्क्रम करने का। घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 13/5 गिव 1। ठीक है, देखिए एक चीज बता दे रहा हूं मैं, कभी भी जब एडेड का आए सवाल चाहे सब्ट्रैक्ट, देखिएगा एग्जाम में अगर एडेड आता है चाहे सब्ट्रैक्ट आता है, समझिएगा, चाहे मोर देन आए चाहे लेस देन आए, इस चारों चीज में आंसर जो सॉल्व करेंगे माइनस ही होता है। क्या होता है माइनस ही होता है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन एडेड क्या लिखा है, व्हेन एडेड टू 13/5
ये 1 डायरेक्ट सवाल। माइनस मैंने बताया, देखिए x इक्वल टू -8/5 ऑप्शन में है। नहीं 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 नहीं, 8/5 देखिए, 8/15 दिया है, शायद मिस प्रिंट हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन शायद गलत होगा, ठीक है, तो ये आप हटा सकते हैं ये। ठीक है, 8 बाई क्या होगा, -8/5 होगा, ठीक है, 8 बाई क्या होगा, 5 होगा। देखिए और चीज मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन मान लीजिए 1/3/5 रहे तो आप मत घबराइएगा। अगर सवाल ऐसे दे दे तो +1/3/5 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 5×3 = 15, 5×5 8/5 होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 माइनस 8/5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/5। दोनों चीज बता दिया मैंने। अगर आपका ऐसे फॉर्म में रहे, प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, और चाहे आपका मिक्स में भी रहे, तो आप ऐसे भी सवाल कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट करते हैं। क्या लिखा है, दो अंकों की संख्या का योग, देखिए दो अंकों की संख्या का योग कितना दिया है, 12। कितना दिया, दो अंकों की संख्या का योग कितना दिया, 12 दिया है। उसको आपस में बदलने पे, देखिए जब भी आपके सामने ये सवाल आए, देखिए यहां पर एक सवाल दिया हुआ 18 दिया हुआ है, किसी किसी ने 121 दिया रहेगा, कहीं कहीं पर 27 दिया रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, या तो जोड़ना होगा, अगर 21 दिया रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, और या 27 रहेगा घटा दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा ट्रिक से बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपके पास a प्लस बी, तो क्या बोला, आपस में बदल दें। बदलने का तरीका क्या है, देखिए कोई आप ऐसे करेंगे, अगर आप लेंथी में जाएंगे तो, अब बदलेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही बदलने के लिए बोल रहा है। आपके सामने ये है, बदल दिए तो ये हो गया, 10x प्लस वाई है, 10y प्लस एक्स हो गया। तो जब बदल दिया है तो मूल संख्या से 18 अधिक है, इससे कितना 18 अधिक है, तो जब 18 अधिक रहेगा तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 9y, y माने 9b मान लीजिएगा, 9b माइनस 9a इक्वल टू 18, तो b माइनस a इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये सवाल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपके सामने इक्वेशन क्या बना, a प्लस बी इक्वल टू 12 और b माइनस ए इक्वल टू 2, b माइनस ए इक्वल टू 2। आप इसमें इसमें आप रख दीजिएगा v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी a प्लस 2 इक्वल टू 12, तो 2a इक्वल टू 10, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब a इक्वल टू 5 होगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक। इसमें भी ऑप्शन गड़बड़ दिया है क्या, तो मूल संख्या क्या होगी, तो जब मूल संख्या पूछा है तो आप क्या हो जाएगा, मूल संख्या 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 5 प्लस वाई 7, 50 प्लस 7 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 57। इसमें भी ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कभी भी मान लीजिए ऐसा सवाल अगर आपके पास आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही करिएगा, कोई इसमें जिक्र नहीं होनी चाहिए। 10y माइनस 10y प्लस एक्स, देखिए यहां पर लिखा हुआ है मूल संख्या से 18 अधिक है। अगर आपको इक्वेशन भी बनाना होगा तो आप डायरेक्ट मूल संख्या से 18 अधिक बोला है, तो 10y प्लस एक्स, मूल संख्या क्या था, 10x प्लस वाई से 18 अधिक है, से 18 अधिक है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करेंगे तो देखिए 9y ही आएगा आपके सामने, और 9x ही आएगा, इक्वल टू 18। तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 18/9, तो क्या हो गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, यही आया, यही मैंने लिया ना यहां पर, देखिए b माइनस ए इक्वल टू 2 लिया, यही लिया, यही सॉल्व किया मैंने। चाहे आप x से करिए चाहे y से करिए, जो भी मान लीजिए, 10a 10b प्लस वाई, 10a प्लस वाई, तो ये आपका आंसर, ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रीवियस ईयर्स का सवाल आएंगे, ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, क्योंकि ज्यादा फोकस हमारे एनटीपीसी पर रहेगा, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम अभी रिसेंट चल रहा है। तो ज्यादा ज्यादा मैं कोशिश करूंगा एनटीपीसी का सवाल लाने के लिए, कि ताकि आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण रहे, मकदार रहे, और आप सही से उसको एग्जाम को आप दे सके। ठीक है, तो ये चीज अब यहीं पर हम विराम करते हैं। आप एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी का एग्जाम 2 महीने बाद ही होने वाले हैं। 2 महीने के, आप लगभग आप ये अप्रैल, मार्च एंड हो रहा है, अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो मई में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप उसके लिए तैयारी के लिए विशेष करिए, हमारे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे यहाँ बहुत सारे मैं कंटेंट लाने के प्रयास करूंगा, जिससे आपके एग्जाम में मकदार रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।